अस्सलाम वालेकुम। अहवाल कबाइल के साथ मैं हूं बिल्किस यूसुफजई और मैं हूं फवाद शनवारी। सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ हेडलाइंस की तरफ। फाटा इंजमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम, पॉलिटिकल एजेंट्स और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट्स के ओहदे खत्म, डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स के ओहदे मुतारिफ, इंतजामिया कन्फ्यूजन का शिकार। फाटा इंजमाम के बाद फाटा सेक्रेटरीट से तरक्याती मंजूरी के मंसूबे का इख्तियार ले लिया गया। सूबाई हुकूमत के इस इकदाम पर फाटा सेक्रेटरीट के हुकाम में तशवीश की लहर। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने फाटा में राहदारी समेत दरामदाद और बरामदाद पर आयद टैक्स खत्म करने के अहकाम जारी किए हैं। लेवीज की हुसूली भी बंद कर दी। FDMA का करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई। DG FDMA सिराजुल हक ने करप्शन में मुलविस 2 एहलकारों को बरतरफ कर दिया। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन रियाज दाऊद के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेक्रेटरीट को खत इरसाल। जनूबी वज़ीरिस्तान से 5 दिन बाद कर्फ्यू उठाया गया। अहमदज़ई मशरान और पॉलिटिकल इंतजामिया के कामयाब मुज़ाकरात के दौरान वाना बाजार की सिक्योरिटी FC और मकामी कबाइल के हवाले कर दी गई। शुमाली वज़ीरिस्तान की इंतजामिया ने रियासत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में सियासी और समाजी रहनुमा मोहसिन दाऊद को एजेंसी बदर कर दिया। मोहसिन दाऊद 3 माह तक शुमाली वज़ीरिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान की खासदार फोर्स की तनख्वाहें गुज़िश्ता 3 महीनों से बंद, बच्चे फाकों पर मजबूर। खासदार फोर्स का ईद से पहले तनख्वाहें जारी करने का मुतालबा। औरकज़ई एजेंसी और मोमंद एजेंसी में फोर्सेस की जानिब से कबाइल के लिए अफ्तार पार्टियां। कबाइल का सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। फोर्सेस की जानिब से भी कबाइल की कुर्बानियों को सराहा गया। और अब खबरें तफसील के साथ। फाटा इंजमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम, कबायली इलाका जात में तैनात पॉलिटिकल एजेंट्स के ओहदे खत्म कर दिए गए हैं। इसी हवाले से महकमा खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी की गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम कबायली इलाकों में पॉलिटिकल एजेंट्स और असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट्स खत्म। अब पॉलिटिकल एजेंट्स ओहदा डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल पॉलिटिकल एजेंट को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का ओहदा दिया गया है। इसी के साथ साथ असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट असिस्टेंट कमिश्नर कहलाया जाएगा। इंतजामिया तब्दीलियों के बाद डोमिसाइल और शनाख्ती कार्ड फॉर्म में भी वाज़ेह तब्दीलियां की जाएंगी। दूसरी खबर शामिल करते हैं कि फाटा इंजमाम के बाद सूबाई हुकूमत ने फाटा सेक्रेटरीट तरक्याती मनसूबों की मंजूरी का इख्तियार ले लिया। FWDP के बजाय अब PWP फाटा की तरक्याती स्कीमों की मंजूरी देंगे। दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत के इकदाम पर फाटा सेक्रेटरीट में तशवीश। वजारत सिफरान ने FWDP को ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फाटा सेक्रेटरीट के ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के इकदाम से फाटा के सैकड़ों मनसूबे मुतासर हो सकते हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि तरक्याती फंड लेब्स होने का खतरा भी है। फाटा इंजमाम के बाद चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा का तमाम कबायली अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी की हैं। तमाम किस्म की राहदारी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, टैक्स और लेवीज की वसूली बंद करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। 48 घंटों में अहकाम पर अमल दरामद की तफसीली रिपोर्ट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाटा को अरसाल करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। इसी हवाले से मरासला भी जारी हुआ है, जिसमें टैक्स वसूली, चेक पोस्टें खत्म, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स और लेवीज वसूली बंद करने के अहकाम वाज़ेह कर दिए गए हैं। मरासले में लिखा गया है कि ज़रूरी अखराजात के लिए ACS फाटा की मंजूरी लाजमी है। एजेंसी डेवलपमेंट फंड अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट 48 घंटों में ACS फाटा को पहुंचाने की हिदायत भी की गई है। खबर शामिल करते हैं कि फाटा ग्रेन एलायंस ने चीफ सेक्रेटरी
खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन की भरपूर मजम्मत की और कहा है कि हम किसी भी हाल में पॉलिटिकल एजेंट्स के ओहदों को ख़त्म होने नहीं देख सकते जो कि उनको डिप्टी कमिश्नर के ओहदे दे दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हम फाटा इंतज़ाम भी नहीं मानते और किसी भी हाल में फाटा जम करने नहीं देंगे। उन्होंने हुकूमत को धमकी दी है कि ईद के बाद पूरे फाटा में धरनों का सिलसिला शुरू किया जाएगा और अभी से उन्होंने तैयारियां भी शुरू की है। एफडीएमए की करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान करप्शन में मुलविस 2 अहलकारों को नौकरी से निकाल दिया है। तफसीलात के मुताबिक फाटा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल सिराजुल हक ने करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान करप्शन में मुलविस 2 अहलकारों को नौकरी से निकाल दिया है। इस हवाले से पर्सनल असिस्टेंट आसिफ नूर और फाइनेंस कंसल्टेंट सिराज अली की बरतरफी के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। डायरेक्टर एफडीएमए सिराजुल हक का कहना है कि करप्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। शमाली वज़ीरिस्तान इंतज़ामिया ने सियासी व समाजी रहनुमा मोहसिन दावड़ को इलाके के लिए ख़तरा साबित होने पर 3 माह के लिए एजेंसी बदल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मोहसिन दावड़ शमाली वज़ीरिस्तान के हालात को ख़राब करने में मसरूफ़ थे और उनकी सरगर्मियाँ रियासत के लिए ख़तरा था, लिहाजा अवाम ने बेहतर मफाद में उनको एजेंसी बदल किया गया है। मोहसिन दावड़ 3 माह के लिए शुमाली वज़ीरिस्तान नहीं जा सकेंगे। इससे पहले मोहसिन दावड़ की गिरफ्तारी के लिए फोर्सेस ने जगह जगह छापे भी मारे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद गिरफ्तारी दे दी, जिसके बाद उनको एजेंसी बदल कर दिया गया। पॉलिटिकल इंतजामिया और अहमद जई वजीर कबाइल के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के नतीजे में जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना और सरहदी इलाके अंगूर अड्डा से 5 दिन बाद कर्फ्यू उठा लिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ जाहिद वजीर से। जी जाहिद वजीर, आगाह कीजिएगा, मुज़ाकरात में दोनों अतराफ से कौन कौन शामिल थे और क्या फैसला सामने आया है? बिल्कुल बल्कि जैसा कि आपको मालूम है कि 5 दिन कबल जनूबी वज़ीरिस्तान के सदर मकाम वाना में वहाँ के जो अमन कमेटी है, जिसको लोग उर्फ आम में गुट तालिबान कहते हैं, इन्होंने आम लोगों पर और सियासी पार्टी के वर्कर्स पर अंधाधुंध फायरिंग छोड़ दी थी, जिसके नतीजे में 3 अफराद शहीद हुए थे और कोई 48 के करीब जख्मी हो गए थे। उसके बाद वाना के हालात खराब हो गए थे। वहाँ की जो सियासी पार्टियां थी, उनकी जो वर्कर्स थे, साथ में पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, उनका ये कहना था कि वाना से गुट तालिबान को निकाल बाहर किया जाए, उनकी दफातर को बंद कर दिया जाए। जबकि वहाँ पे जब हालात खराब हुए तो वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एफसी ने हालात को मद्देनजर रखते हुए इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। वाना और इर्द गिर्द के इलाके में अगले दिन फिर यही मामला अंगूर अड्डा में भी हुआ। वहाँ पे भी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 बंदे शहीद हो गए और कोई 5 जख्मी हो गए। फिर अंगूर अड्डे में भी कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। ये कर्फ्यू कोई 4-5 दिन लगातार नाफिज था। उसके बाद फिर अहमद वजीर कबाइल की जो 20 रुकनी जरगा था और साथ में पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, उनके दरमियान गुज़श्ता दिन मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में ये तय पा गया कि कर्फ्यू फौरी तौर पर वाना और अंगूर अड्डा से उठा लिया जाएगा। उसके बाद फिर ईद के बाद 25 जून को अहमद वजीर कबाइल और इसके साथ साथ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिल बैठेंगे और वाना बाजार के जो हालात थे, वहाँ पे जो गुट तालिबान है, उनका जो मसला या कज़िया है, उनको मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। अब वाना बाजार की जो सिक्योरिटी है, अब वो एफसी के पास रहेगी और वहाँ के जो कबाइल है, उनके पास वाना बाजार की सिक्योरिटी रहेगी। इससे कबल वाना बाजार की जो सिक्योरिटी या सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारियां थी, वो गुट तालिबान के पास थी। कल का जो जिरगा, उसमें पॉलिटिकल एजेंट अब जो उनके डीसी कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर, वो शामिल थे, सोहेल खान। इसके अलावा अहमद वजीर कबाइल जो है, उनके जो मशान थे, वो जिरगे में शामिल थे। सियासी पार्टियों ने वाजे कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर भी कि अब वाना बाजार की सिक्योरिटी फोर्सेस अपने हाथों में ले ले। हमें किसी तौर वहाँ पे असला समेत जो दंड बरदार लोग हैं, जिसे गुट तालिबान कहते हैं, अमन कमेटी, वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने, कबाइल ने कुर्बानियां दी है। वाना में अमन कायम हो गया। उसके बाद कोई जवाब नहीं रहता कि वाना बाजार में मुसल्लह अफराद घूमे फिरे। तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी, पॉलिटिकल इंतजामिया ने भी ये भांप लिया है कि अगर मुसल्लह अफराद वाना आ जाते हैं बाजार, ये गुट तालिबान, तो मकामी लोग चूंकि वहाँ पे जख्मी भी हो गए और शहीद हो गए, तो ये तसादम हो सकता है। तो 25 जून को जो जरगा होगा,
वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे गुट तालिबान आ जाते हैं, उनके पास सिक्योरिटी आ जाए, तो ये मकामी लोगों और तालिबान और आम जो लोग हैं तालिबान, उनके दरमियान फिर कशीदगी बढ़ सकती है, जंग भी छिड़ सकती है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एफसी ने वाना बाजार की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली है। बहुत शुक्रिया मुकम्मल तफसीलात से आगाह करने का। अब दूसरी रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं कि कुरम एजेंसी सद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज और पॉलिटिकल इंतजामिया का मुश्तरका सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान 16 अफराद गिरफ्तार। तफसील जानते हैं इकबाल हुसैन इकबाल की इस रिपोर्ट में। कुरम एजेंसी सद्दा शहर में कुरम मलेशिया और कुरम लिवी फोर्स ने वादी कुरम में अमन अमान बरकरार रखने और मशकूक अफराद को कानून के खटेरे में लाने के लिए सर्च ऑपरेशन किया है। सर्च ऑपरेशन में कुरम हेडक्वार्टर, 111 विंग, 114 विंग और कुरम लिवी फोर्स के जवानों ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम मशकूक इलाकों, दुकानों, गोदामों और स्टोर्स की तलाशी ली गई। ताहम किसी भी जगह से कोई गैर मियारी अशिया और मुंशियात बरामद नहीं हुई, जबकि एफसी के जवानों ने कसीर तादाद में आम लोगों की तलाशी भी ले ली, जिसके नतीजे में शनाख्ती कार्ड मौजूद ना होने पर 10 पाकिस्तानियों और असनाद वगैरह दस्तियाब ना होने पर 6 अफगान बशिंदे हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 114 विंग कुरम मलेशिया विंग कमांडर कर्नल मकसूद अंजुम और कैप्टन हाफिज फिदा भी मौजूद थे। K2 टीवी से बातचीत करते हुए कर्नल मकसूद अंजुम ने कहा कि इलाका में अमन व अमान बरकरार रखने और आवाम की हिफाजत के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया है। उन्होंने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान मुकम्मल ताउन करने पर आवाम के बहुत मशकूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद बासित के साथ इकबाल हुसैन इकबाल, K2 टीवी, सद्दा, कुरम एजेंसी। शुमाली वज़ीरिस्तान में खासदार फोर्स की तनख्वाहें पिछले 3 माह से बंद हैं, जिसकी वजह से वो शदीद माली मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ईद से पहले पहले उनकी तनख्वाहों को रिलीज़ किया जाए। शुमाली वज़ीरिस्तान के खासदार फोर्स ने कहा है कि उन्होंने हर मुश्किल हालात में ड्यूटी दी है, सहूलियात ना होने के बावजूद मुल्क के दिफा की खातिर ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी खासदार फोर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन अभी तक पिछले 3 माह की तनख्वाहें बंद पड़ी हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पॉलिटिकल इंतजामिया की तनख्वाहों से बैंकें मुनाफा करती रही हैं, लिहाजा जल्द अज जल्द वो इस मसले का हल यकीनी बनाएं। तकरीबन 10 वर्ष में रोज ददरे सोमियस्ते मिश पहाड़ हालात के पहाड़ किस्म के मिसाल पर सोड़ो पर गोरम 24 घंटे हाजिर सर्विस ये पदाजी न बंदे वो पहाड़ हालत की मिश डिप्टे हैं कड़ी दी वो किए दागा हैं इसमें उजदाई का ना एमिश दागा रिक्वेस्ट है कि मिश तो गवर्नमेंट तरफ ना ही सा हेल्प नष्ट देगा ना वो मिश से दुल तत्सवशी बेदया ना पर मिश से आर्डर वो कुछ तुझे मिसाल पदा से नमोना एक्शन वो खले मिश दागा एक्शन वो की उदय मिश बंद ही से एक्शन न कोगा ना मिश तशीत तनखबान दी वो कदमल शस्त्र दो कपास सर दो साख्ता दे फ्री की वो मिश ना द्वे मिश तद्रे मिश तशीत तनखबान दी जी वो शायदों ने कीजी एमिश चुप पछताना न को न मख्ता मिश तहसीलदार पछताना को न पीए पछताना को मिश चुप आवाज न ओरवी वो कारजावी का गर्मी का सोड़े मिश डिप्टी की तनख्वाह मिश तबख्पर टम बंदे न मिलावीश زيدولاي شبنا مش خطن خباندي ادبي مشتشي عند خساتار غريبون متنوستي اي مش خو سوقي بالباشتاي ورجادو ويدروغاي دغنا مش بيت داغادو पाड़ा चिनार में जुम्मतुल विदा के मौके पर अलकुद्स रैली निकाली गई, जिसमें उलमा
عمائدین اور مختلف مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی۔ پاڑہ چنار میں سابق سینیٹر علامہ عابدی حسینی کی قیادت میں القدس ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے شہید پارک پہنچے۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز بھی اٹھا رکھے تھے جس میں فلسطین میں مظالم، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے اور مسلمان ممالک خاموش بیٹھی ہے، لہٰذا مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے۔ جنوبی وزیرستان وانا میں 33 کاریز خشک ہیں جن سے پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے۔ عوام سخت مشکلات سے دوچار ہو رہے ہیں۔ مکینوں کا حکومت سے اس مسئلے پر غور کرنے کا مطالبہ۔ رپورٹ کر رہے ہیں ظفر وزیر۔ جنوبی وزیرستان وانا میں پانی کا مسئلہ شدید ہونے کی وجہ سے تقریباً 33 کاریز خشک ہو گئے۔ وانا میں زیر زمین پانی نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اگر وانا میں پانی کا مسئلہ اسی طرح رہا تو یہاں بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتی ہے۔ ساؤتھ وزیرستان سب ڈویژن وانا کا جو پروڈکشن ہے وہ باقی 6 ایجنسیوں سے زیادہ ہے، تو ہم آج کل وہاں پہ پانی کی جو ٹیبل ہے، واٹر ٹیبل ہے، وہ کافی نیچے یعنی کہ چلا گیا۔ تو ہم حکومت اور FDA گورنر فاٹا سیکریٹریٹ سے بزور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کائنڈلی یہ ڈیم کو بنائے۔ وانا میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے سیبوں کے بڑے بڑے باغات خشک ہو گئے۔ حکومت کو چاہیے کہ وانا میں اس مسئلے کا نوٹس لیا جائے۔ کاریزوں کو دوبارہ جو مطلب ایکٹیویٹ ہونا، ان کے لیے سمال ڈیم کی ضرورت ہے، اور سمال ڈیم ہم فاٹا سیکریٹریٹ اور FDA سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ سمال ڈیم کی بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور یہ سمال ڈیم بنیں گے تو انشاءاللہ وانا کا رونق دوبارہ اسی حالت میں آئے گا جو پہلے تھے۔ اگر حکومت نے علاقے میں چھوٹے چھوٹے سمال ڈیمز بنائے تو یہاں پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کا واحد حل سمال ڈیمز بنانا ہے۔ ظفر وزیر، کیٹو نیوز، جنوبی وزیرستان، وانا۔ خبر شامل کرتے ہیں کہ جنوبی وزیرستان SWS اسکاؤٹس کمانڈنٹ کرنل اعجاز کی ہدایت پر خصوصی وفد نے صحافی نور علی وزیر کی عیادت کی، جو پچھلے دنوں وانا فائرنگ میں شدید زخمی ہوئے تھے۔ پولیٹیکل ایجنٹ سہیل خان نے بھی نور علی کی عیادت کے لیے گلدستہ بھیجا اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی پیش کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کرنل اعجاز نے بھی نہ صرف واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی بلکہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی پیش کی۔ محمد ایجنسی میں 2 بڑی جماعتوں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے امیدواروں نے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کر کے الگ الگ پریس کانفرنسز کیے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے منشور سے عوام کو آگاہ کیا ہے۔ فاٹا میں مجلس عمل بحال ہونے تک الیکشن مہم علیحدہ علیحدہ جاری رکھنے کا عزم کیا گیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار مولانا غلام محمد صادق نے JUI امیدوار مولانا محمد عارف حقانی کی سربراہی میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا میں ابھی تک مجلس عمل بحال نہیں، اس لیے الیکشن مہم علیحدہ علیحدہ چلائے جائیں گے۔ دوسری جانب پریس کانفرنس کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے کارکنوں نے کہا ہے کہ وہ محمد قوم کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے 20 رکنی ایجنڈا بھی شامل کر دیا ہے۔ مومند ایجنسی میں مومند رائفلز کی طرف سے ایجنسی کے مشران، سیاسی پارٹی اور میڈیا کے نمائندوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام۔ مومند رائفل پولیٹیکل حکام اور افسران کی لازوال قربانیوں سے مومند ایجنسی میں امن قائم ہو چکا ہے۔ عوام کی سہولت کے لیے سیکیورٹی چیک پوسٹوں میں کمی لائی گئی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے بند موبائل نیٹ ورک بحال کر دیا گیا۔ ان خیالات کا اظہار کمانڈنٹ مومند رائفلز کرنل محمد عرفان علی نے کی۔ انہوں نے کہا کہ فاٹا انضمام سے امن، ترقی اور خوشحالی کا نیا سفر شروع ہوگا، اور یہ بھی کہا کہ اب قبائلی مشران کو چاہیے کہ سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دہشت گردوں کا راستہ روک لیا جائے۔ لوور اورکزئی ایجنسی کلایا ہیڈ کوارٹر میں اورکزئی اسکاؤٹس 235 ونگ کی جانب سے قبائلی عمائدین اور صحافیوں کے لیے افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیل اسار الحق کی اس رپورٹ میں۔
फ्लोर औरकजई एजेंसी कलाया हेडक्वार्टर में औरकजई स्काउट्स 235 विंग की जानिब से औरकजई कबाइल और सहाफ़ियों के लिए एक अफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। अफ्तार पार्टी में लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान इश्तियाक कुरैशी, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट नुमान अली शाह, मेजर आसिम रजवी समेत कसीर तादाद में कबाइली अमायदीन ने शिरकत की। अफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए कर्नल इरफान ने कहा कि फाटा का इंजमाम कबाइली अवाम और पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंदा इकदाम है। ये पाकिस्तान की आज़ादी के बाद फाटा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। अब फाटा में मुकम्मल तौर पर अमन कायम हो चुका है। कबाइली अमायदीन और इलाका अवाम इस अमन को बरकरार रखने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करे। इस मौका पर कबाइली अमायदीन ने खिताब करते हुए फाटा के इंजमाम पर खुशी का इजहार किया और कहा कि जो तंजीम हमारे इलाकों में अमन खराब करना चाहते हैं, हम इसके खिलाफ भरपूर जंग लड़ेंगे। हमारी पूरी कोशिश हम इनके शाना बशाना खड़े हैं और किसी ऐसी सरगर्मी की हिमायत नहीं करते जिसमें पाकिस्तान की मीठी को नुकसान हो। हम कभी भी इस तरह आदमी को, किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तानी झंडे के खिलाफ कोई बात करे। ये अगयार के मंसूबे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कबाइल ने इतना रगड़ा खाया है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये झूठ और सच में अभी फ़र्क महसूस करते हैं। और जो हालत ख़राब करेंगे, ये हालत पूरा एजेंसियों में बड़ी मुश्किल से अमन पर आया है। फौज ने कुर्बानी दिया है, अवाम ने कुर्बानी दिया है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर ने कुर्बानियाँ दिया है। इंशाल्लाह अभी खराब होना नहीं देंगे। इस मौका पर अफ्तार पार्टी से खिताब करते हुए कबाइली अमायदीन ने कहा कि बहुत से कुर्बानियों के बाद अब हमारे इलाके में अमन कायम हो चुका है। कुछ अनासिर बैरूनी एजेंडे पर काम करके अमन को खराब करना चाहते हैं, लेकिन औरकजई कबाइल पाक फौज फ्रंटियर कोर के साथ शाना बशाना खड़े होकर इस मिशन को नाकाम बनाएंगे। कैमरामैन अब्दुल वहाब के साथ इसारुल हक, K2 TV, औरकजई एजेंसी। अली मस्जिद में पानी का चश्मा अपनी ठंड की वजह से बहुत शोहरत रखता है। यही वजह है कि दूर दराज के इलाकों से सियाह यहाँ नहाने के लिए आते हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की तरफ से आने वाले सियाहों के लिए कोई सहूलत मौजूद नहीं। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं याकूब अफरीदी से। जी याकूब अफरीदी, क्या तफसीलात है, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं खैबर एजेंसी जमरोद अली मस्जिद के इलाके चश्मा खैबर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे खैबर एजेंसी और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा से तकरीबन हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग नहाने के लिए आते हैं। यहाँ बहुत अच्छा चश्मा है, बहुत ठंडा पानी है इनका और यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। यहाँ पे खैबर एजेंसी के रिहायशी जो लोग हैं इनसे पूछते हैं कि यहाँ जो रोज़ा है, रोज़े के हालात में और यहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है, तो इनसे पूछते हैं कि इनका यहाँ आना किस तरह है। जी, आप ये बताएं कि यहाँ आप लोग नहाने के लिए आते हैं, बिजली यहाँ पे नहीं होती, क्या मसला है? गर्मी है, रोज़े भी हैं? सबसे पहले तो मैं टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कोया। और इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इधर लंडी कोतल में जो है ना 20-20 घंटे लोड शेडिंग होता है और लोग जो है ना गर्मी के मारे यहाँ के हम अभी आए हैं, देखते बहुत से लोग हैं ना और वो अपने पिकनिक भी मनाते हैं और जो गर्मियों का जो सताए हुए लोग हैं ना वहाँ पर भी आता है। तो इसलिए इधर पेशावर से भी लोग आए हैं, लंडी कोतल से भी आए हैं, जमरोद से भी आए हैं। तो ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, पिकनिक मनाने के लिए भी है और जो है ना जो गर्मी के सताए हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है ना अपना वो जो है ना अच्छा टाइम गुजारते हैं। तो मेन मसला जो है ना वो बिजली का है। अभी जो पेशावर से मैं आया हूँ ना तो उधर भी लोड शेडिंग है, इधर लंडी कोतल भी लोड शेडिंग है। तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पर आते हैं और जो अपना जो है ना वो पिकनिक भी मनाते हैं और जो गर्मी से जो है ना। ये बताइए कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन चश्मा है, चश्मा खैबर है, बहुत ज़बरदस्त पानी है, ठंडी हवाएं चलती है, बहुत पिकनिक की बेहतरीन जगह है, पहाड़ों के बीच में ये पानी आ रहा है। क्या हुकूमत ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है कि यहाँ पे कोई यहाँ पे ऐसी जगह बनाए कि मतलब लोग यहाँ पे नहाए, यहाँ पे लोग मतलब एंजॉय करें, यहाँ पिकनिक के लिए आते? तो ये कभी हुकूमत ने यहाँ पे तवज्जो नहीं दी है? नहीं, हुकूमत ने तो यहाँ पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। अभी मैं तकरीबन पिछले साल नारायण गया हुआ ना, नारायण में एक जगह है किवाई के नाम से, वहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह जगह है। तो वहाँ पर हुकूमत ने बहुत अच्छे जो है ना वो कुर्सियाँ लगाए हैं, पिकनिक पॉइंट लगाए। ये जगह भी नारायण से कम नहीं। अभी माशाल्लाह जो है ना फाटा की भी केमी जम हुआ है। अगर हुकूमत इस जगह को थोड़ा सी जो है ना वो तवज्जो देना तो इंशाल्लाह जो मरी और सुवात को लोग जाते हैं ना, इसी तरह पेशावर के लोग जो है ना वो यहाँ आएंगे और इंशाल्लाह इस तरह लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये आसान जगह है और सस्ता और नज़दीक जगह है पेशावर लोगों के लिए यहाँ पर आने का। भाई आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा कि इधर जगह बहुत खूबसूरत है,
لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس کو توجہ دے اور اس طرح پکنک کی جگہ بنائے کہ لوگ ادھر سے آئے اور ادھر افطاری بھی کر سکے. اور ادھر بہت لوگ آتے لیکن بس انتظامات نہیں افطاری کی, بس اپنے لیے خود کھانا پکاتے اور پھر جاتے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح انتظامات کر لے کہ افطاری بھی کر لے اور سیر کی جگہ بھی بنا لے. کیسے مزہ آتا ہے آپ لوگ یہاں پہ آنے کی, نہانے کی؟ بہت مزہ آتا ہے. ہم ادھر سے 2 بجے آتے اور 6 بجے واپس جاتے, نہاتے سارے دن. اچھا بھائی یہ بتائیے کتنے لوگ یہاں پہ روزانہ کے حساب سے لوگ آتے ہیں نہانے کے لیے, یہاں پکنک منانے کے لیے؟ یار سر پکنک منانے کے لیے تو لوگوں کی کوئی شمار نہیں ہے, حد سے زیادہ لوگ آتے ہیں اور مزہ بھی کرتے ہیں. ہم خود آئے پشاور سے 2 گھنٹے پہلے آئے ہیں, دکانیں بند کی ہیں اور پکنک منانے کے لیے آئے ہیں. مگر حکومت کو اتنے توجہ دینے چاہیے کہ اس کو پکنک ایریا بنا دے, کرسیاں لگا دے, لوگوں کو روزگار بھی مل جائے گا. پوچھے کوئی پکوڑے بنائے گا, کوئی جو نا سموسے بنائے گا, کوئی چائے بنائے گا, تو لوگوں کا روزگار بھی رہے گا. اور پکنک کے لیے ایریا کے لیے جو لوگ جو ہے نا سر دریاب جاتے ہیں تو سر دریاب سے جو ہے نا پشاور سے جو ہے نا لنڈی کوتل ایزی پڑ جاتا ہے. ایک تو یہاں پہ پانی بہت زبردست صاف ستھرا ٹھنڈا ہے, اور دوسری بات یہ کہ پہاڑوں کے بیچ میں یہ جو چشمہ خیبر کے نام سے جو بہت بڑا مشہور چشمہ ہے, ایک تو ان کا پانی بہت میٹھا ہے, ایک تو ہوا بہت ٹھنڈی چلتی ہے. یہاں پہ لوگ دور دور علاقوں سے آتے ہیں یہاں پہ دن گزارنے کے لیے, پکنک منانے کے لیے, ساتھ ساتھ افطاری کرانے کے لیے. تو حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے میں خصوصاً ایسے جگہوں پہ کوئی ایسے نہانے کے لیے جگہ بنائیں تاکہ یہاں کے لوگ جو نا یہاں سے مستفید ہوں اور یہاں کے لوگ جو پکنک صحیح طریقے سے منا سکے. جی بہت شکریہ مکمل تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. یہ تھا آج کا احوال قبائل. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.ahwalqabail.com. اجازت دیجیے گا, خدا حافظ.